कितना जबरदस्त था। अब जाहिर है इस हमले का जवाब तो आना ही था, और ईरान का जो जवाबी हमला हुआ उसने इस लड़ाई को न सिर्फ और तेज कर दिया बल्कि इसकी आग को अपनी सरहदों के बहुत दूर तक फैला दिया। ईरान का जवाब बहुत तेज और बहुत बड़े पैमाने पर था। उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स ने ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी, और इस जवाबी कार्रवाई ने सीधे सीधे कम से कम 9 देशों पर असर डाला। गौर करने वाली बात यह है कि निशाने पर सिर्फ मिलिट्री ठिकाने नहीं थे, बल्कि यूएई में अमेज़न के डेटा सेंटर्स और सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों जैसे जरूरी इकोनॉमिक टारगेट भी थे। इस पूरे तनाव और अफरा तफरी का आलम यह था कि भारी गोलाबारी के बीच कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से अमेरिका के ही 3 F-15E फाइटर जेट्स को मार गिराया। अच्छा ये हुआ कि क्रू के सभी 6 सदस्य सुरक्षित इजेक्ट करने में कामयाब रहे, लेकिन ये घटना दिखाती है कि आसमान कितना खतरनाक हो चुका था। चलिए अब इस लड़ाई के दायरे से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, खासकर इकोनॉमी के लिहाज से। इस संकट ने दुनिया की एक सबसे जरूरी आर्थिक धमनी को ही बंद कर दिया है। हम बात कर रहे हैं होर्मुज जलडमरू मध्य की, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। ईरान ने कमर्शियल टैंकरों पर हमले किए हैं और समुद्री माइन बिछा दी हैं, जिससे ये रास्ता अब लगभग बंद हो गया है। और इसका असर आप जानते हैं, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है जो ग्लोबल सिस्टम को एक एक करके ठप कर रहा है। जैसा कि यहां दिख रहा है, बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अपनी सर्विसेज रोक दी हैं, कई देशों का एयर स्पेस बंद है और दुबई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। नतीजा, माल ढुलाई की कीमतें आसमान छू रही हैं। और इसका असर सबसे पहले कहां दिखता है? बिल्कुल, तेल की कीमतों पर। यह चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे क्रूड ऑयल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हैं और अब $100 प्रति बैरल के उस साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ने के करीब है, जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। इस लड़ाई और इन आंकड़ों के बीच एक